अस्सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा। मैं हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदेद कहता है। तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। ये सिर्फ हारने पर नहीं होना चाहिए, जीतने पर भी होना चाहिए। मेरे साथ है कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब। और भट्ट साहब आज मेरा ख्याल है कि खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीती है। भट्ट साहब खुश हैं कारकर्दगी से? देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान एक सीरीज जीती है। वर्ल्ड रैंकिंग के पॉइंट्स थे, इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के पॉइंट्स चल रहे हैं, क्वालिफाइंग वर्ल्ड कप के, तो इम्पोर्टेंट था उस लिहाज से, हर कॉन्टेक्स्ट में। और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हुई है, जो टॉप थ्री की बैटिंग का मैं तर्ज देख रहा हूँ ना, जो उन्होंने ये अब अडेप्ट किया है, ये जो वो जरा स्ट्राइक रेट वाले से थोड़ा सा, पता नहीं, या तो ये मैचों में हटना पड़ा है उन्हें या वो हटे हैं इसको खुद देख के। और जिस तरह फखर जमान एक स्टेबल स्टार्ट लेके फिर लॉन्च करना शुरू हुआ है, तो लगता है कि बैटिंग की सेंस जो है ना वो प्रिवेल कर रही है, कॉमन सेंस बैटिंग में प्रिवेल कर रही है। ये साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये दुनिया के बेहतरीन बैटिंग पिचेस हैं। इन पे बाउंस जरूर है जिससे हम लोग यूज टू नहीं होते, लेकिन वंस यू अडेप्ट तो ये बहुत बेहतरीन बैटिंग ट्रैक्स हैं। और इस पे बड़े रन ही होते हैं। इस पे 350 325 ही पार स्कोर होता है अगर आप सेट हो जाए प्योर ऑन द पिच। होता यह है कि हम्म। हम लोग कैमियोज में आउट हो जाते हैं, हमारे शोर मचाने वाले स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं। स्ट्राइक रेट देख लें, हम्म। इवेंचुअली 100+ ही जाता है जब आप खड़े रहते हो, तो खड़े होना हम्म। इंपॉर्टेंट है। और जो टीम के मिनी कोलैप्स होते हैं वो स्ट्रगल करने लग जाती है, जैसे अभी साउथ अफ्रीका ने किया। पाकिस्तान भी एक टाइम पे लग रहा था 350+ करेगा, हम्म। फिर पाकिस्तान नीचे चला गया, फिर लग रहा था 280 290 तक रह जाएगा। फिर हसन अली ने 4 छक्के मारे, और आज तो मैंने एक कमाल की चीज देखी है जो कभी नहीं हुई। वो क्या भट्ट साहब? साउथ अफ्रीका की टीम, और बाउंसी और तेज ट्रैक, और आखिरी 10 ओवरों में से 9 ओवर स्पिनरों ने किए हैं। और 9 ओवर स्पिनर भी वो जो रेगुलर स्पिनर ही नहीं है, यानी कि स्मट्स बॉलिंग कर रहा है, मार्करम बॉलिंग कर रहा है, मार्करम अटैक कर रहा है पहले पावर प्ले में, फिर वो आखिर की 10 ओवरों में बॉलिंग कर रहा है। और मतलब इससे आपको वीक जो है ना, वो मिल नहीं सकता बॉलिंग अटैक। और साउथ अफ्रीका की टीम, साउथ अफ्रीका के अंदर जिनकी स्ट्रेंथ ही फास्ट बॉलिंग है, जो दुनिया में रिनाउंड ही फास्ट बॉलिंग के लिए है, वो आखिरी 10 ओवर भी स्पिनरों से करा रहे हैं, अटैक भी स्पिनर से कर रहे हैं। तो भट्ट इसका मतलब है भट्ट कि उनकी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। भट्ट साहब कूल कैप्टन है उनके पास भी। कूल कैप्टन है। कूल नहीं है, मुझे लगता है काफी फजूल हैं। यार भट्ट साहब, ये बड़ा आपने सख्त लफ्ज कह दिया है। यार हाउ कैन यू हैव, देखिए, ये है तो ऑन अ लाइटर साइड, ऑब्वियसली ऐसी हाँ। बात नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए, बट इट्स जस्ट वन ऑन द लाइटर साइड। बट हाउ कैन यू बॉल 9 ओवर्स, स्पिनर्स आपके कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में आखिरी, जबकि पेक्लोक्वेओ जो कि हम्म। रेगुलर मेंबर है टीम का, उसने सिर्फ 4 ओवर किए हैं। ठीक है, हम्म। आपने उसको 1.5 घंटा बॉलिंग नहीं कराई, और इनिंग्स का लास्ट ओवर कह दिया कि आके कर दो, जिसमें उसको 20+ हम्म। स्कोर हो गया। हम्म। हाँ, उसके ठीक छह है, ओवर है तो टोटल, इट उसके छह शोज के ओवर करने हैं। कैप्टनसी में, हाँ, इट शोज के कैप्टनसी में बहुत शॉर्टकमिंग्स हैं। और हम्म। एक चीज और मैं आपको आज हाईलाइट करूं कि उन्होंने आज अपना टेस्ट स्पिनर खिलाया है, महाराज। हाँ। टेस्ट बॉलर है ना, लंबी क्रिकेट खेलता है, तो जरा हाँ, उसकी लंबी बॉलिंग क्रिकेट। का और बाकी सबकी बॉलिंग का फर्क देख लीजिए आप, क्या है मैच में। इन फॉर्म फखर जमान, इन फॉर्म बाबर, इन फॉर्म इमाम को उसने बॉलिंग की हुई थी, और 8 ओवरों में 24 स्कोर दिए हुए थे, और उसने ही 3 विकेटें ली हुई थी। ऊपर के 3 आउट उसने किए, 4 में से 3 विकेटें उसकी हैं। हाँ, और रिजवान भी स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, और जिस तरह की उसने सरफराज को बॉलिंग की है, वो भी स्पिनर का बहुत अच्छा प्लेयर है। सो अच्छा बैट्समैन है। ये इसका मतलब है कि जो टेस्ट क्रिकेट में जो लोग परफॉर्मर्स होते हैं, स्पेशलाइज करते हैं अपने जॉब्स में, वो पोटेंट होते हैं, कहीं पर भी आप उन्हें यूज कर सकते हैं हम्म। अगर अच्छा वो भट्ट साहब। स्पेशलिस्ट हैं तो। अच्छा भट्ट साहब, आपने आगाज में बात की है पाकिस्तान की बैटिंग के बदलते हुए रुझान की, कि वो स्ट्राइक रेट से निकलकर स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं, इस्तेहकाम की तरफ गए हैं, और सेंसिबल क्रिकेट की तरफ गए हैं, समझदारी वाली क्रिकेट की तरफ गए हैं। तो आपको लगता है कि कहीं पर फिर जब हम तनकीद, जब खराब खेलती है टीम, तो तनकीद कोचिंग स्टाफ पर भी होती है। तो अब ये बदलता हुआ रुझान आपको लगता है फिर इसमें बेंच का भी इनपुट होगा, कुछ चीजें बदली होंगी वहां से भी? देखिए, ऑब्वियसली जब आप जीतते हैं तो इट कवर्स एवरीथिंग, लेकिन हाँ। इंटेलिजेंट लोग और प्रोग्रेसिव कौन से होते हैं जो जीत को भी एनालाइज करते हैं।
मार्जिन ऑफ विक्ट्री को भी एनालाइज करते हैं, ऑपोजिशन को भी एनालाइज करते हैं कि हम जीते किससे हैं। ठीक सो है। दिस इज हाफ द टीम दैट प्लेड पहले 2 मैच। एक तो ये वैसे हम्म। ही साउथ अफ्रीका की जो टीम है ना, अगर पूरी भी होती वो पांचों के साथ जो गए हैं, हम्म। तो वो भी साउथ हम्म। अफ्रीका का सेकंड स्ट्रिंग है, क्योंकि उनका एक मेन स्ट्रिंग तो है वो जो कोलपैक की वजह से दूसरी जगहों पे क्रिकेट खेल रहा है, जिसमें उनके रायली रोसू आते हैं, जिसमें हार्डस विलियन आता है, जिसमें डेविड वीजे आता है, जिसमें उनका काइल एबर्ट आता है, और बहुत हम्म। सारे उनके प्लेयर्स हैं जो कि इस टीम में आराम से खेल सकते हैं, लेकिन वो वहां नहीं हम्म। होते। उसके बाद जो थे उनमें से भी 5 चले गए। सो बहुत मेरा निकल ख्याल है गया। पाकिस्तान कोई टीम को और मैनेजमेंट को जहां कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली इससे मिलेगा, खुशी भी है और होनी भी चाहिए, उसी तरह इनको ये भी एनालाइज करना है कि हमें मार्जिन कितना देना चाहिए था जीत का। ठीक है, और ठीक है आप खुश हो, बट डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। अच्छा अच्छा, बट सर जब आप ये देखते हैं कि जो अच्छी टीमें हैं वो जीतने के बाद भी अपनी खामियों का जायजा लेती हैं। हम जीते हैं सीरीज आज। आप पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, बाहर बैठे आप टीम की कारकर्दगी पर गुफ्तगू करते हैं, आप तजिया करते हैं, खामियों की निशानदेही करते हैं, सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए मशवरे देते हैं। आपके ख्याल में क्या चीजें ऐसी हैं जिन पर काम करने की जरूरत है इस वनडे सीरीज में कामयाबी के बावजूद भी? देखिए, पहले तो आप इंश्योर करें कि आपकी टीम में कौन सा रोल किसके लिए है। आप ठीक। ने कुछ क्वार्टर्स से जोर लगा के कुछ हालात ऐसे बने कि आपने सरफराज को ले आए अंदर के, वो एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, मिडिल में रोटेशन उसकी अच्छी, आप उसे खिला लें। लेकिन आपकी टीम का वाइस कैप्टन जो है ना, उसका रोल है कीपर बैट्समैन। अगर हम्म। आपने उसको किस दिन थर्ड मैन पॉइंट पे खड़ा कर देना है, किस दिन उसको ग्लव्स बना देने हैं, तो ये कॉन्फिडेंस उसका शेक हो सकता है इस चीज से। ठीक है, नंबर वन। सो दिस ईगरनेस टू प्ले 2 कीपर्स, कि जी वो इंग्लैंड के 2 कीपर हैं, ये वही है जिस तरह आपने डोमेस्टिक सिस्टम ऑस्ट्रेलिया को देख के करनी है, कि जो उनके 3 कीपर हैं तो हमारे 2 नहीं खेल सकते। वो कीपर हम्म। स्पेशलिस्ट बैट्समैन से ज्यादा अच्छे बैट्समैन है। डू यू हैव ठीक है। द सेम स्टोरी ओवर हियर? ठीक है, तो ये हमें पता करना पड़ेगा। अगर डिविलियर्स और डिकॉक एक टीम में 2 कीपर खेलते हैं तो समझ आती क्यों खेलते हैं। ठीक है। अगर बटलर और बेयरस्टो खेलते हैं ना, तो समझ आती क्यों खेलते हैं। ठीक क्यों है, खेलते हैं? इसी तरह अगर इंडिया के 2-3 खेलते हैं ना, तो वो उनकी बैटिंग से आपको समझ आती है कि, और उनमें से कोई ये नहीं होता कि यार ये फील्डिंग नहीं कर सकता तो तू कीपिंग कर ले। ठीक है। सो इन द लॉन्ग रन, अगेंस्ट a bigger team, against a better bowling attack, you need to have your roles defined। हम्म। बड़े अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है, मेरा नंबर क्या है। आज देखे ना, ठीक है। नवाज एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर था, उसके आने से फर्क पड़ा, अरे मैं सवाल उसने 3 सवाल ये विकेटें करने आपको लगा देके था। दी। हम से कह रहे हैं कि उसको खेलना चाहिए। इसी तरह हाँ। फिर उस्मान को आज लाए हैं, तो बॉलिंग का फर्क देखा आपने? उसका तो डेब्यू था आज, और मैं हाँ। हैरान हूं कि वो बार बार बीट हो रहे हैं, उनको गुगली भी समझ नहीं आ रही, फ्लिपर भी समझ हाँ। नहीं आ रहा। कप्तान जी स्लिप ही नहीं दे रहे, कप्तान जी ने पता नहीं स्लिपें बैंक में जमा कराई हुई हैं। वो स्लिप तो दो उसको। वो वो गुगली किए जा रहा है, वो लेफ्टी बीट हुए जा रहा है, वो स्लिप नजर ही नहीं आ रही। अच्छा सलमान साहब, मैं इसके बाद आगे चलते हैं। आपने कहा एक तो सरफराज, आपने एक के खिलाड़ियों के किरदार बड़े वजाहत के साथ सामने होने चाहिए। फिर आपने ये कहा कि सरफराज की जो टीम में इंतखाब है, प्लेइंग 11 में शमूलियत है, उसके ऊपर आपको रिव्यू करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या करना है। इसके बाद बट फिर जो ये दो चीजें हैं, ये जो प्लेइंग 11 है, इसमें आपको मजीद क्या चीजें नजर आती हैं कि जब आप इससे बेहतर अपनी मुखालिफ टीम के साथ आमने सामने आएंगे, तो क्या और चीजों की जरूरत है? फहीम अशरफ का बैटिंग ऑर्डर ऊपर आना चाहिए, रिजवान के बैटिंग ऑर्डर के साथ कुछ और होना चाहिए, हमें अपने स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में उस्मान कादर को और नवाज को मुसलसल रखना चाहिए। ये सारी चीजें आपके ख्याल में आने वाले दिनों में होनी चाहिए पाकिस्तान की टीम के साथ? यार ये मैं वैसे तो सारे हिंट और क्लू और मशवरा पिछले प्रोग्राम में दे चुका हूं, मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि हाँ बिल्कुल कर। आप यूज कर सकते हैं हफीज को, आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, वो जो है अभी टीम के साथ नहीं है, लेकिन परफॉर्मिंग प्लेयर है ना, फिट भी है, रन्स भी कर रहा है, सबसे ज्यादा रन्स कर रहा है, एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स कर रहा है। ठीक है, हम्म। और कोई ऑल फॉल हिटिंग नहीं करते। आप उनको यूज हम्म। कर सकते हैं, वो आपको बीच में एडिशनल 6वां 7वां बॉलर भी वो ओवर्स भी कर सकते हैं, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वो काफी डेंजरस हो जाते हैं। ठीक है, हम्म। उनके अंदर आने से, और अगर आपके ऊपर इमाम और ये हैं फखर हैं, तो आप, हम्म। बाबर है, बाबर के साथ रिजवान है, हफीज हो, या एक आप नीचे बैट्समैन ले आए, एक आप ठीक नीचे है। बैट्समैन ले आए इन शेप ऑफ
हारिस सोहेल, लेकिन उसकी फॉर्म पे डिपेंडेंट है, उसकी फॉर्म पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और कंडीशनल भी है वो इज नॉट ठीक है। समबडी ऑल कंडीशन गियर नहीं है, वो पेस एंड बाउंस पे उसकी ठीक ठाक स्ट्रगल है। लो अच्छा ठीक होता है। ये यहाँ पर कोई जो फेल होता है ना, तो उनको पिछला याद आ जाता है कि उसको ले आओ। वो ये नहीं पता कि वो बाउंसी ट्रैक्स पे मुश्किलात की वजह से फेल हुआ था, और उसने जो हम्म। जाके डोमेस्टिक में अभी जो खेली है वो स्टेट बैंक की ग्राउंड डिफरेंट कंडीशंस थी, जहां पर पाकिस्तान हम्म। टीम ने आना था वो डिफरेंट कंडीशंस थी। ठीक है। तो उसकी बाउंसिंग बॉल के आगे मुश्किलात को देखते हुए मेरा ख्याल है उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। हाँ, अगर वो उन पे काम कर लेता है, इफ इज रेडी, तो वो बिल्कुल उस बहुत उसमें एबिलिटी है। अदरवाइज उसको रन स्कोरिंग आर्ट आता है, उसके शॉट्स खूबसूरत है। बस अगेंस्ट द बाउंसिंग बॉल वो अपनी तैयारी कर लेते हैं तो ही शुड बी देयर। और वो आ जाएंगे बीच में, 6 बैट्समैन भी आपके हो जाएंगे, उसमें से बॉलिंग भी होती है, स्पेशलिस्ट स्पिनर भी आ जाएगा। ऑलराउंडर्स की आपके पास 2 कुशन है, आप फहीम को खिलाएं पिच देख के अगर फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा है, नहीं तो नवाज को खिलाते हैं। 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर में आपके पास शाहीन, हारिस और हसन अली आ जाते हैं, आपकी प्लेइंग 11 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मतलब आपके ख्याल में जो ऑलराउंडर्स का ऑप्शन है वो पिच की सूरत हाल को देखते हुए इस्तेमाल करने की जरूरत है। देखिए ऐसा ही है ना, अगर आप दो को, जैसे आज दो खेल रहे थे, लेकिन आज जब खेल रहे थे दोनों, तो आपके मिडिल ऑर्डर में बड़ा खला नजर आ रहा था। बाबर, ठीक है। इमाम, फखर के बाद आपके दोनों विकेट कीपर हैं। हम्म। रिजवान, ठीक है, उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, सैफी ने भी एट टाइम्स आपको बड़े मैचेस जिताए हैं, अच्छी बैटिंग की है। लेकिन स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो ऑल कंडीशन गियर हो, जैसे लाइक हफीज या शोएब मलिक जो खेलते थे पहले पाकिस्तान की टीम में, वो वाला ठीक है। जो आपको एक एक्सपीरियंस और वो वाली स्किल जो चाहिए, यू नीड टू फाइंड दैट फॉर दैट स्पॉट। ठीक है। अच्छा अच्छा भट्ट साहब, इमाम की जो दोनों इनिंग्स हैं, ऊपर तले यके बाद दीगरे, जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल कर लें, 2 सेंचुरियां उन्होंने जो की हैं, आप इन सेंचुरियों को देखते हैं एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की हैसियत से, एक साबिक कप्तान की हैसियत से, आपको तब्दीली क्या नजर आती है? और ये 2 सेंचुरियां साउथ अफ्रीका में, ये इनको आने वाले दिनों में कहां पर ले जा सकती हैं, और अब मजीद फखर को क्या करना है? देखिए, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि दो या एक बारी देख के तो जो है ना, किसी को पहले मैं ब्रायन लारा और सईद अनवर बना दूं और फिर चौथे हम्म। दिन मैं कहूं कि इसको टीम से निकाल दो। हम्म। उसकी जो गेम है ना, स्टैंड एंड डिलीवर है, ऑन दी अप खेलता है, ये कंडीशंस हम्म। उसको सूट करती हैं। यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट नहीं थी ज्यादा, जो ठीक लेंथ है। मुश्किल थी उसने वो वाले बॉल छोड़े, उसने पेशेंस रखी, फिर हम्म। उसने जब वो सेट हो गया, फिर वो जो उसकी स्ट्रॉन्ग जोन थी उसने वहां से हिटिंग की, ठीक है, ठीक है। और कैलकुलेटेड हिटिंग की। लेकिन ये वाले जो उसके हाई परसेंटेज स्कोरिंग एरियाज हैं, ये एशियन कंडीशंस में ये एट टाइम्स ये स्कोरिंग एरियाज नहीं होते। वो आप यही ठीक शॉर्ट है। ऑफ लेंथ बॉल को पुल मारने जाते हैं, वो बॉल नीचे रह जाता है, आपकी विकेटों में चला जाता है, आप लेग बिफोर भी हो जाते हैं, इधर तो मिस होता है तो विकेटों के ऊपर से गुजर जाता है। सो लेट्स ठीक सी, है। जो अच्छी चीजें उसमें नजर आ रही हैं कि उसने अच्छे बॉलों को रिस्पेक्ट देनी शुरू की है, वो थोड़ा सा वेट करने को तैयार है, थोड़ा पेशेंट हो गया। अगर वो इस चीज को 6 महीने साल कैरी ऑन करता है, डिफरेंट कंडीशंस में जाके अपने आप को अप्लाई करता है, दैट मीन्स कि वो रेडी हो गया है टू बी बेटर देन व्हाट ही वाज, और उसने सीख लिया है। लेकिन ठीक है। द नेक्स्ट कमिंग सीरीज जो 3 सीरीज आएंगी वो हमें बताएंगी कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है। दो ठीक इनिंग्स है। बड़ी अच्छी लगी हैं, लेट हिम मूव ऑन, बजाय कि उस पर प्रेशर डालें और पता नहीं कहां से कहां उस बेचारे को ले जाए, और फिर 2 मैच खराब हो तो फिर वापस वहीं पे लेकर आए, क्योंकि हमारे होता तो ऐसे ही है ना इधर। ठीक है। इमामुल हक। इमामुल हक देखिए सॉलिड प्लेयर है, उसका रोल एंकर का है, लंबी इनिंग खेलने का है, और बाकी उसके इर्द गिर्द खेलते हैं, और इसका उसको भी पता है। दोनों इनिंग्स में ही लुक्ड गुड, ही शुड हैव गॉट हंड्रेड्स, उसको 100 करना चाहिए था। समवेयर अलोंग द लाइंस वो या तो एक जो है फोकस एट टाइम्स बैट्समैन का लूज हो जाता है, समटाइम आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं 50 रन के बाद, यूजुअली वो ऐसा करता नहीं है, इज क्वाइट फोकस्ड, लेकिन वो हो गया है अबाउट 2 दफा। लेकिन आई थिंक वो जितना अपनी, उसका एम होना चाहिए टू प्ले द 40 ओवर्स एटलीस्ट, 35-40 ओवर्स ठीक खेले, और उसके बाद वेट करे, अपने कप्तान के साथ बात करे कि व्हाट नेक्स्ट, फिर उसके अकॉर्डिंगली जाए। क्योंकि जब आप बहुत भी सेट हो ना, तब भी वनडे क्रिकेट की गेम ऐसी है कि आप 2-3 ऊपर नीचे आउट हो तो आपका सारा वो मोमेंटम टूटता है और आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं प्रोजेक्टेड स्कोर से। तो हम्म। सम टाइम जब 200 पे, 180 90 पे 1 या 2 आउट होते हैं ना, तो कमेंटेटर्स और आपके इर्द गिर्द के लोग वो स्ट्राइक रेटों की बातें, और जी 450 कर दो, 350 कर दो, वो बैट्समैन खड़े हो तो ये रन होते हैं। वरना टाइम एंड अगेन वी हैव सीन
कि 3 से 4 जल्दी आउट होते हैं तो फिर वो कहते हैं, वो दुआएं शुरू हो जाती हैं कि जी खड़े रहें और जी खेल जाएं, पूरे ओवर खेल जाएं, पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, फिर कोई कहता है नजर लग गई है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सो बी प्रोफेशनल। हम्म। ये 350 पौने 400 बैट्समैनों के खेलने से होता है, और ये रोज नहीं होता, ये जहन में रख लें, ठीक हम्म। है। और जो आपके विकेट पे रहेंगे तो आप एक्सेस में जाएंगे। ये जो आज 43 हुआ है ना, ये जो 6 छक्के लगे हैं आखिरी 9 बॉलों में, ये रोज रोज नहीं लगते, और ना किसी ने हाँ खाने हैं, ना किसी ने स्मर्ट्स जैसे बॉलर को ओवर देना है हाँ आपके आगे, हाँ ठीक है। नो हाँ नो बॉलर स्पिनर ने 9 ओवर नहीं करने कहीं पे, तो ये चीजें, यही मैं कह रहा हूं कि जीत के भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हम्म। अच्छा जी भट्ट साहब, अब आगे ये पाकिस्तान की बैटिंग की बात होगी। उस्मान कादिर के साथ किस हिकमत अमली को अपनाना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को? मोहम्मद नवाज का तो आपने बता दिया है कि अगर आप ऑलराउंडर की ऑप्शन में जाते हैं तो विकेट देखकर, हालात देखकर आपको फैसला करना चाहिए। एक राइट आर्म लेग स्पिनर की हैसियत से उस्मान कादिर का जो आज डेब्यू हुआ है, एक तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और दूसरा आपके ख्याल में उन्हें अब क्या करना चाहिए कि वो एक इस टीम के एक मुस्तकिल रुकन की हैसियत से नजर आए? देखिए, कैप्टन पे ना काफी रिलायंस होती है एक यंगस्टर के आने की। वो हम्म। कितना श्रूड है, कितना टाइम को ऑब्जर्व करके किसी को इस्तेमाल करता है, किस हम्म। मौके पे लाता है। कई दफा विकेट चाहिए होती है क्योंकि लेग स्पिन एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है। सो जब आप हम्म। उसको बॉल देते हैं, यू बेसिकली लुकिंग टू गेट विकेट्स, आप उससे रन हम्म। रुकवाने के लिए बॉल नहीं देते। सो जो हम्म। उसकी फील्ड सेटिंग होती है, वो एक ब्लेंड होता है अटैक एंड डिफेंस का। हम्म। उसमें आपने कोई जगह कंसीड भी करनी है अगेंस्ट द स्पिन कि यार अगर बुरा बॉल हो गया तो चाहे चौका लग जाए, खैर है। लेकिन अगर इसका अच्छा बॉल गिरता है और उस पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, तो मेरी पोजीशन होनी चाहिए फील्डिंग में जो वो कैच पकड़ लें। अब जैसे आज के मैच की जो मैंने बात की है कि वो गुगली कर रहा है, वो समझ नहीं आ रही, वो बीट हो जा रहा है लेफ्ट हैंड, 150 स्कोर चाहिए 14 ओवरों में, 140 स्कोर चाहिए, आपने स्लिप ही नहीं ली हुई, आप लिंगर ऑन कराई जा रहे हैं, मैच को लिंगर ऑन कराई जा रहे हैं आप। तो एट टाइम्स ठीक है। एज अ कैप्टन आपने आपने प्रोएक्टिव होना है, बल्कि एट टाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने गेम से अहेड रहना है। आपकी प्लानिंग आपको फोर्सी, अगर आपने एक चेंज किया, क्या सोच के किया, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है तो कैचिंग हम्म। पोजीशन तो दो उसको, ठीक है। जबकि उसकी बॉल ही समझ नहीं आ रही किसी को। तो वो एट टाइम्स ये लगता है कि बाबर काफी लेट बैक है बैटिंग में, वो जितना स्विच्ड ऑन है इन द फील्ड भी, अगर वो उतना स्विच्ड ऑन हो जाए तो बहुत बेहतर है। वरना ठीक है। जो है, अगर ऐसे ही मामला चलते रहे तो देर विल कम अ टाइम जब हो सकता है कि फिर ये काम उनका ना रहे। सो आई ये थिंक वो द चीजें बेटर इट इज, आप जीत तो गए चीजें हैं लेकिन ये वो टीम हम्म। नहीं थी कि जिसको जीत के आप ये समझें कि कोई यू नो कोई बहुत बड़ी चीज हो गई है। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, ये जो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट है, अच्छा रिजवान इस सीरीज में ज्यादा रन्स नहीं कर पाए हैं, और मोहम्मद रिजवान के बैटिंग ऑर्डर के साथ वनडे क्रिकेट में भी कोई छेड़छाड़ होनी चाहिए? हमें आदत है, जो कोई ठीक होने लगता है, कोई पक्का, कोई अच्छा खेलने लगता है, कोई स्टेबलाइज होने लगता है, तो हम उसकी सेटिंग हिलाते हैं कि यार जरा ऐसे करके देखे क्या होता है। ये बिल्कुल जैसे डेकोरेशन पीस नहीं होता, भट्ट कोई घर साहब में आपके आदत ऊपर होती है, बहुत ऐसे रख तनकीद के होगी। देख लो, बाहर रख आपके के ऊपर देख लो, बहुत आगे तनकीद रख के होगी। देख लो। आपके ऊपर बहुत हाँ, तनकीद होगी भट्ट साहब, आपके ऊपर बहुत तनकीद होगी। आप सरफराज के, आप सॉरी, मोहम्मद रिजवान के नंबर के साथ और उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस पर आपको सुनना पड़ेगा बहुत कुछ। मुझे किसने बात करनी है? उसने जिसने गेंद पे कभी टेप नहीं चढ़ाई, जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी कि शायकीन जो है, अगर लॉर्ड्स में कोई बंदा 70 साल से मैच देख रहा है आके पिंक टाई लगा के, तो उसका एक्सपीरियंस क्रिकेटर से ज्यादा हो जाएगा तजिए दे दे के। तो ऐसे लोगों की बातों की परवाह नहीं करते, दे डोंट मैटर, दे डोंट मैटर एट ऑल। और ये अगर कोई रीजनेबल 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 लोग आपका थॉट प्रोसेस थिंक टैंक का हिस्सा हो, तो कभी भी ये चीजें आपके सर पे ना आए, क्योंकि आप प्योरली फिर हम्म। मेरिट पे काम करें। ये मतलब ठीक है, वो अपना तजिया दें, उनका हक है, उनकी जॉब है, बट दैट इज नॉट टू डिटर्मिन कि आप किसको खिलाएंगे, क्यों खिलाएंगे, और किसको नहीं खिलाएंगे तो हम्म। क्यों नहीं खिलाएंगे। इतना इन डेप्थ तो उन्हें नहीं पता ना। वो तो आपसे सुन के, मेरे से सुन के, दो पास से डालनी, दो डेविड गावर की बातें निकालनी पुरानी, दो सुनील गावस्कर निकाली, दो जगह किसी किसी का आर्टिकल पढ़ लिया, किसी यार से बात कर ली, आके मिक्स मुक्स करके सारा अपना बना दिया। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं होता ना उन्हें इस काम का।
अच्छा, तो ठीक है, बट बोलने बोलने में क्या T20 क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान एक ओपनर की हैसियत से खेलते हैं। वनडे क्रिकेट में 50 ओवर्स की क्रिकेट में आप उनको उनके बैटिंग ऑर्डर के लिए क्या समझते हैं, जो जिससे पाकिस्तान की टीम को भी फायदा हो और रिजवान की जो फॉर्म चल रही है वो लंबी हो और उससे पाकिस्तान की टीम को फायदा हो ज्यादा। है? देखिए, अब बात यह है कि रिजवान जो है नंबर तो उसका यही बनेगा वनडे में, क्योंकि जिस तरह फखर और इमाम खेल रहे हैं, जितना उनका अंडरस्टैंडिंग एज ओपनर्स है वो काफी अच्छी है। सो अनलेस उनमें से किसी की बहुत बुरी फॉर्म चल पड़े और वो मुतवातिर फेल हो या खुदा ना खास्ता उसे कोई प्रॉब्लम हो फिटनेस में, तो फिर तो वो हम्म। रिप्लेसमेंट के तौर पर उसकी जगह आ सकते हैं, लेकिन ही हैज टू अडेप्ट राइट। ऑन दिस नंबर। इसी नंबर पे हम्म। इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई शारजा में 200 भी किए थे, ठीक है ना। ठीक है। तो अगर दो इनिंग्स में उससे रन नहीं हुए तो इससे कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक वो है। आपका वाइस कैप्टन है, आपका बेहतरीन कीपर है, अभी इतने सारे मैचेस में उसने विनिंग रन्स किए, मैच जिताने वाले स्कोर किए, टेस्ट मैच हम्म। हो, T20 की सीरीज हो, तीनों फॉर्मेटों में 100 करने वाला प्लेयर है, तो हाईली हम्म। कैपेबल है। तो ये दीज दो दो 2-3 इनिंग्स शुड नॉट बिकम अ वरी। तो अच्छा। बाकी ये है कि इट नाउ सोलली डिपेंड्स कि जो लोग 2-2.5 साल से इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस न्यूक्लियस को प्लेयर्स की कर रहे हैं, उन दे हैव टू कम आउट विद द आंसर्स। दे हैव टू कम आउट विद द आंसर्स। और जो लोग अच्छे हैं लेकिन किसी ना किसी खामी की वजह से वो थोड़ा सा पीछे हुए हुए हैं, उनकी फॉर्म नहीं है या उसे कवर नहीं कर पा रहे, तो कोच किस लिए हैं? कोच उनके साथ काम करें और पता चलना चाहिए कि जी काम हुआ है, बंदे ने रिकवर किया और बंदा इज रेडी टू गो अगेन। ठीक है। अच्छा बट साहब, इस सारी सूरत हाल के बाद इमाम उल हक की कारकर्दगी भी हमने देखी है, बाबर आजम की कारकर्दगी भी आपने कहा कि उसको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा हमारे जो नाजरीन, मोअज़्ज़ज़ नाजरीन हैं, जो सलमान बट के यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, उन सब के कमेंट कल के मैं पढ़ रहा था, तो बहुत सारे लोग ये भी एक वो अपनी उनकी बहुत मैं उनका मशकूर हूँ सबसे पहले तो, कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे जितनी अच्छी गुफ्तगू होती है, वो बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है क्रिकेट के हवाले से बिलखुसूस। और आपको पता है हम सख्त गुफ्तगू भी करते हैं, हम हल्की हल्की मजाक भी करते हैं, लेकिन हम रहते यही हैं क्रिकेट के ऊपर। तो वो सब लोगों की एक ख्वाहिश ये है कि हमारे व्यूज बहुत ज्यादा होने चाहिए, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, हमारी फैमिली जो आपकी है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो आप सबकी नेक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग कमेंट्स देते हैं। आप लोग यहाँ पर हैं और भी हमारे इस यूट्यूब फैमिली का, सलमान भट्ट की यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनेंगे, तो यकीनन आने वाले दिनों में वो जो आपकी ख्वाहिश है ये आपकी दुआओं से और आपके तावन से और आपकी शमूलियत से बढ़ती चली जाएगी। बट साहब, ये जो आपको लोग कमेंट करते हैं इनके लिए रोजाना कुछ ना कुछ, ये बहुत मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, कुछ ना कुछ जरूर इनके लिए जब भी इस किस्म, मैंने तो आज पढ़ा है ना तो मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ यार, लोग इस हवाले से भी बड़े टची हैं। देखिए, ऑब्वियसली इनकी इनपुट बड़ी वैल्यूबल है, बिकॉज वो इवेल्युएट भी करती है जो काम हम कर रहे हैं उसको, फिर उसमें हम्म। डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं। जब डिफरेंट ओपिनियंस और इनपुट्स आती हैं तो आपको भी नए आइडियाज मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, और एक ट्रेंड जहन में आता है कि किस तरह की बात लोग सुनना चाह रहे हैं। क्या वो वाकई लॉजिकल जो बातें हैं उन पे लोग राजी हैं, या फिर जो पूरी मार्केट में बिक रहा है हम भी वही बेचना शुरू कर दें जिसका हासिल वसूल कुछ नहीं होना। तो ये सारे अक्लमंद लोग हैं और हम भी उन्हीं से मुखातिब हैं, और इनकी बातें और इनके कमेंट्स पढ़ के मुझे हमेशा यही लगता है कि हमारे पास समझदार ऑडियंस है और इंशाल्लाह ये बढ़ती जाएगी। तो इस बात की जल्दी नहीं है कि किसी का क्या है, जिसके पास जो है ऑडियंस हो, व्यूज हो, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह सबको ज्यादा दे। लेकिन वी आर बिल्कुल। सेटिस्फाइड कि हम काम ठीक कर रहे हैं। हम वी हैव काम गॉट ठीक द कर रहे हैं। पीपल जो हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उस काम पे, एंड द गुड थिंग इज दैट वील कीप ऑन ग्रोइंग इंशाल्लाह। और ठीक है। इसमें आप सबकी इनपुट बहुत जरूरी है, सो बी विद अस, बी अराउंड, कीप गिविंग योर इनपुट, एंड लेट्स डू इट एज अ टीम। एज ए टीम। अच्छा बट साहब, फीफा ने पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। मुबारक हो उन तमाम लोगों को जो कब्जे कर रहे थे, जो बयानात जारी कर रहे थे। अब वो लोग तो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, फुटबॉल कहीं नहीं होगा, पाकिस्तान के लोग कहीं नहीं जाएंगे। पाकिस्तान तो गुस्से में अभी ये भी नहीं कर सकता, कह दे हमने फुटबॉल बनाना ही नहीं है, जाओ आप ही बनाओ तो खेलो, है जी। ये ये भी बात ठीक वरना है, ये भी वो बात काम भी ठीक वो है। वरना वो काम भी कोई और ले जाएगा। सो हम्म। आई थिंक के
कोई शर्म या नहीं है, कोई शर्म नहीं है इन लोगों को। ये पता नहीं कौन लोग हैं, इन्हें लोग कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। यानी कि तुसी कभी सुने ही नहीं किसी का, कोई तारुफ ही नहीं है बंदे का। क्या हमारी फुटबॉल की क्या हिस्ट्री है? किसी बच्चे से जाके जरा पूछे हैं स्कूलों में जो फुटबॉल के फैंस हैं, क्यों नहीं इस काबिल अभी तक हुए कि वो पाकिस्तान की शर्ट पहने। किसी ने मैन यूनाइटेड की पहनी है, किसी ने मैन सिटी की पहनी है, कोई बार्सिलोना फेवरेट टीम बताता है, कोई रियल मैड्रिड हाँ बताता है, कोई जुवेंटस बताता है, ठीक है, कोई हाँ। बायर्न म्यूनिख का नाम लेता है। आपके हम्म। पास अपनी ये इस जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो ऐड करना चाहता है, जरा उससे पूछे कि आपकी मर्चेंडाइज कभी आपकी प्लेइंग 11 के अलावा किसी ने पहनी है? को हम्म। आपका दिमाग काम करता है कि ये स्टेज इस स्पोर्ट की इस मुल्क में है और आप किस काम पे लगे हुए हैं? तो पता नहीं यार। और अच्छा, इसके एक ऊपर और। एक हुकूमत नाम की भी एक आइटम है ऊपर इससे, जिनका ही जिम्मेदारी है ये सब कुछ करना। ना बिल्कुल वो ठीक है। स्कूल काबू में आता है उनसे, ना उनसे कोई ताजर काबू में आता है, ना उन्हें कोई भी कोई नहीं आता। शय काबू च नहीं आती। कोई शय नहीं। ये फुटबॉल एसोसिएशन क्या है? ये फीफा पॉकेट मनी बंद कर दे तो बंद ताला। हाँ जी, ताला। ठीक है, बिल्कुल ताला। अपनी क्या प्रोडक्शन है जिसके ऊपर ये आपस में एक दूसरे से लड़े? और हुआ क्या है, अब ये जो लोग लड़ रहे हैं इनका कोई स्टेक नहीं है। कोई नहीं वो है। प्लेयर्स बेचारे जो खेलते थे, बेड़ा गर्क जिनकी उनका इससे हो जाता है। रोजगार था, जिनका ये प्रोफेशन था, उन लोगों का बेड़ा गर्क करवा दिया इन्होंने। बेड़ा गर्क तो उनका होना है। बेड़ा गर्क उनका होना है। तो कौन अच्छा पूछेगा? बट। कौन अच्छा। पूछेगा? पहले वो डिपार्टमेंट्स वाले बर्बाद हो गए, किसी के जो नहीं रहेंगी, ठीक है। अब ये फुटबॉल पे हशर हो गया है, कोई मसला नहीं कोई होना, ये नहीं, चंद लोग कोई ट्वीटें नहीं। करेंगे आपके मेरी तरह के, ठीक है, बैठ के, जिनको पता है कि प्लेयर्स की हालत बाद में क्या होती है, जिन्होंने जिंदगी एक काम को दी हो, अचानक आप उनका काम बंद करके आप राइट लेफ्ट करा दो, ठीक है। अब फीफा से मिलना किसने जाके, जरा मुझे ये तो बताएं, ये जो दो ग्रुप थे इनमें से तो उन्होंने किसी को मुंह नहीं लगाना। तो फीफा को जाना किसने है, किसने प्रेजेंटेशन देनी है, किसने मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको दूर करना है, किसने श्योरिटी देनी है कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी? क्या क्रेडेंशियल है किसी ऐसे बंदे के जो स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ है, जो जाके फीफा को डील करेगा? फीफा के आगे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा एक्सपोजर क्या है? मेरिट। कोई भी नहीं। अच्छा बट। आफत जी, देखो। मेरिट जो है ना, मेरिट नु तेल पा के अग लाती गई है इस मुल्क दे विच। और जब तक मेरिट नहीं ना होगा, ये बड़ी सख्त बात है लेकिन ये सच्ची बात है। वो तो बुनियाद है। वो तो बुनियाद है। अच्छा भट्ट साहब, देखिए, कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान के फुटबॉल के प्लेयर्स के गैर मुल्की लीग्स में ना मुआहदे होना शुरू हो गए। पाकिस्तान में फुटबॉल जैसा जैसा भी था थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा था। पाकिस्तान इंडिया में फुटबॉल खेलने के लिए गया, सीरीज दोनों। तो मेरा ख्याल है वो बेहतर गोल एवरेज की बुनियाद पर पाकिस्तान ने भारत से सीरीज भी जीत ली। उसके बाद एक लंबी कहानी है जो तबाही हुई है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। आगे एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि जावेद मियांदाद पाकिस्तान के फॉर्मर ग्रेट, बल्कि मैं जो ग्रेट होते हैं वो ग्रेट ही होते हैं, वो फॉर्मर नहीं होते। पाकिस्तान के अजीम बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने क्विंटन डिकॉक को बुरा भला नहीं कहा। और आपने भी उनकी वो जो जिस तरह से फखर आउट हुए हैं, आपने भी क्विंटन डिकॉक पर तनकीद नहीं की थी। वो कहते हैं ये तो खिलाड़ी करते रहते हैं ऐसा। ये उसने थोड़ा है, उन्होंने उसको उसके उसके इकदाम पर तनकीद नहीं की, आपने भी नहीं की थी। वजह क्या है? यार मेरी बात सुने, कुछ चीजें हैं जिनको आप दो जावियों से देख सकते हैं, कुछ नहीं तकरीबन हर चीज को दो जावियों से। जैसे किसी का फ्रीडम फाइटर किसी का दहशतगर्द है ना, हाँ, ऐसा ही है ना। कोई बिल्कुल ऐसे ही। आजादी की जंग लड़ने वाला किसी के लिए आजादी की जंग लड़ने वाला है और किसी के लिए वो दहशतगर्द है, ठीक है। हाँ उसी तरह उस किसी की चालाकी जो है वो किसी के लिए बुरी हरकत है, जिसकी फेवर जिसके अगेंस्ट चली जाए, और जिसके हाँ। हक में चली जाए उसके लिए वो ब्रिलियंस है, पीस ऑफ ब्रिलियंस है वो। क्या तुमने हम्म। वक्त पे क्या डिसीजन लिया, क्या तुमने कमाल कर दिया। ये हाँ। सिर्फ इतना सा फर्क है। अब ठीक है। आप इंसान के कुछ चीजें कंट्रोल में अल्लाह ने दी हैं, कुछ नहीं दी। सो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स इज द वे टू गो। आप क्या हम्म। कर सकते हैं? पहली चीज जो आपके हाथ में है कि फखर फखर स्विच ऑन होता, फखर वो गलती ना करता, पीछे ना देखता, फखर आउट ना होता, ठीक है। और हम्म। फखर ने यही बात की है, क्योंकि वो हाँ प्लेयर है, क्योंकि वो हाँ एथलीट है, प्लेयर है, सारी जिंदगी इस काम में गुजारी, उसे पता है कि वो उससे मिस्टेक हो गई है, उसने कोई बात हाँ नहीं की। ये हाँ। वही लोग हैं जिनका आप अभी मुझे कह नहीं रहे थे, सलमान, आप पे
बड़ी तनकीद होगी, ये वही लोगों ने ये बातें करनी है क्योंकि उन्होंने यही बेचना होता है। तो बेचने दो, कोई छाबा लगा ले, कोई रेडी लगा ले, कोई दुकान लगा ले, उन्होंने मर्जी है। नहीं भट्ट साहब, कभी कभी मुझे भी करना पड़ता है यार। कोई बात नहीं है, कभी कभी, कभी कभी और हर वक्त में फर्क होता है। अच्छा भट्ट साहब, आगे चलें। आज की अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आज आईपीएल के लिए हमने मेरा ख्याल है कि चेन्नई सुपर किंग्स भी कर लिया है, मुंबई इंडियंस भी कर लिया है, कलकत्ता नाइट राइडर्स को भी कर लिया है। और कल हमने की थी, मेरा ख्याल है कि वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, नहीं, कल की थी हमने एक टीम जिसमें मेरे जहन से नाम निकल गया। आज आप कोई, आपके ख्याल में आपने टीम के ऊपर काम किया हुआ है या कल दो टीमें इकट्ठी कर लें? क्या कह रहे हैं? आईपीएल 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 की कोई टीम के ऊपर आज तज्जिया करें या कल दो टीमें रख के उनके ऊपर कर लें काम? क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि कल आप इस पे काम कर लीजिए। चले, कल हम ऐसा करेंगे कि कोशिश करेंगे कि कल दो टीमें जो हैं आईपीएल की, आज का दिन और कल कल दोनों टीमों को पे कर लेंगे। ठीक है जी। जो भी लोग इस वक्त हमारे साथ इस लाइव सेशन का हिस्सा हैं, उन सबसे गुजारिश है कि वो सलमान भट्ट के इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, फिर लखपत अजाएगा का हिस्सा बने, अपने ख्यालात का इजहार करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोरोना की वजह से हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर से अल्लाह से दुआ करते रहें और हम सब बचे रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। हाफिज मोहम्मद इमरान और सलमान भट्ट को आज के इस सेशन से इजाजत दीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि जिंदगी ने वफा की, जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज, थैंक यू एवरीवन।